हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू नए ट्यूटोरियल में। सॉरी, माजरत के साथ मैंने वीडियो डाली थी, मैंने बताया था उसमें मैं थोड़ा बिजी चल रहा था। बैकग्राउंड आप देख सकते हैं, चेंज है, घर शिफ्टिंग वगैरह। ठीक है, सारी बातें करने के बाद आज का बेसिकली टॉपिक हमारा ये है कि अगर आप एज अ फ्रीलांसर हैं और आपके पास क्लाइंट आया है कहीं अननोन क्लाइंट, यानी कि कहीं इंटरनेट के ज़रिए है, वो आपके कंट्री का ही आपकी जो है लैंग्वेज बोलता है, यानी कि पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में ही बंदा है, लेकिन वो अननोन है, आप किसी के रेफरेंस से नहीं आया हो मगर आप उसको जानते भी नहीं हैं। ठीक है, तो उसे पेमेंट रिसीविंग, उससे अगर वो आपको कोई प्रोजेक्ट देना चाहता है कि आप मेरा ये काम करें, तो आप किस मेथड से करेंगे। मैं आपको दो मेथड्स बताऊंगा। एक तो ये कंट्री टू कंट्री के अंदर ही अगर कोई क्लाइंट है तो उससे कैसे पेमेंट आपने लेनी है काम शुरू करने से पहले, और दूसरा ये कि अगर वो आउट ऑफ कंट्री है, ठीक है, अमेरिका का है या कोई बाहर का क्लाइंट है, कंट्री से आउट क्लाइंट है, तो आपको किस तरीके से उससे पेमेंट रिसीव करनी है। ठीक है ना। तो आजकल ज़्यादा फ्रॉड चल गया है कि लोग जो हैं आते हैं, काम कराते हैं, और उसके बाद जब आप काम डिलीवर कर देते हैं उनको, तो वो फिर वो पेमेंट में मसले मसाइल करते हैं, कम दे देते हैं या तो फिर वो देते ही नहीं है, वो आपको ब्लॉक कर देते हैं। अच्छा, ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, तो मैं आपको बताऊंगा। आप सबसे पहली चीज़ तो ये करें, अबे साले तभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम मज़ीद वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते अपने टॉपिक की तरफ। और सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपके पास अगर कोई क्लाइंट आता है एज आ कंट्री के अंदर का ही, ठीक है, पहले तो मैं आपको ये बताऊँगा, कंट्री के अंदर का ही आपके पास अगर कोई क्लाइंट आता है तो आपने उसको ब्रीफ लेने के बाद उसको सारे, मतलब जो भी आपका बजट है उसका बजट जानने के बाद, अपना जो जो भी आप चार्ज करेंगे उस डिज़ाइन के लिए, वो सब बताने के बाद अगर वो कहता है कि आप ठीक है आप काम शुरू करें, तो आपने सबसे पहले ये कहना है कि नहीं सर, नहीं, आप हम आपका काम शुरू नहीं करेंगे। पूछेगा क्यों भाई, तो आप उनको बोलो कि भाई मुझे 50% पहले पेमेंट कर दें आप, फिर उसके बाद मैं आपकी वर्किंग स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है। और अगर वो ये कहे कि नहीं नहीं आप भरोसा करें, ऐसी कोई बात नहीं है, ये है वो है, वो फिर उसके बाद आपकी मर्ज़ी। ठीक है, फिर आपके पैसे डूब जाएंगे, तो फिर आप जो है परेशान होंगे कि आपने इतना टाइम लगाया उसमें, अपनी मेहनत लगाई, अपना माइंड उसके अंदर लगा, अपने आइडियाज़ उसके अंदर जनरेट किए, तब जाके वो एक डिज़ाइन निकल के आया, और उसको आपको आपने उसके अंदर इतनी मेहनत करी सारी चीज़ें, मगर उसका आपको जो है आउटपुट नहीं मिला, तो फिर आप जो है डीमोटिवेशन की तरफ जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं कि यार मैंने इतनी मेहनत करी और मुझे उसके जो है आउटपुट नहीं मिला, उसके पैसे नहीं मिले जो मैंने सोच रखे थे। ठीक है, तो ये पहली चीज़ तो ये है कि आप पहले से काम स्टार्ट करने से पहले सारी चीज़ें डिसाइड करें दोनों। ठीक है, जो आप डिज़ाइनर हैं और जो क्लाइंट है वो दोनों आपस में डिज़ाइन डिसाइड करें कि भाई मैं इस काम के इतने चार्ज करूँगा, ठीक है, और उसके बाद चेंजेस के इतने चार्ज करूँगा, मगर काम स्टार्ट करने से पहले 50% मैं पेमेंट पहले लूँगा। अब कंट्री टू कंट्री है तो उसमें तो अकाउंट के ज़रिए या जैज़ कैश, इजी पैसा, उसके ज़रिए आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं 50% पेमेंट, या आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है जो क्लाइंट की तरफ से आपके पास आता है, तो फिर आप उस पर वर्किंग करते हैं। आपको भी ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर उसने 50% पेमेंट कर दी है तो आपको भी उसी तरीके का काम उसको करके देना होगा। ये नहीं कि आपको उसने 50% पेमेंट दे दी तो बस आप उसको काम जो है पेल कर देते हैं, तो ऐसा कभी नहीं करिएगा, अपनी वैल्यू कभी नहीं गिराइएगा। ठीक है, तो आपने ये चीज़ करना है, 50% पहले पेमेंट लेनी है, फिर उसके बाद उसकी वर्किंग करनी है। जब वो आप दो रेंडर्स या 50% काम उसको सेंड कर दें, उसके बाद जब वो बोले कि आप पूरा काम सेंड कर दो, तो वही आप बोले उसको कि आपका पूरा काम रेडी है, स्क्रीनशॉट दो आप, ठीक है, क्लिक करके बोलो भाई आपका पूरा काम रेडी है और आप जो है ना मुझे फुल पेमेंट कर दो, उसके बाद जो है मैं आपको आपका पूरा काम डिलीवर कर दूंगा। ठीक है, ये तो वही कंट्री टू कंट्री। अब बात आती है आउट ऑफ कंट्री। आउट ऑफ कंट्री के अंदर भी यही सीन है, मगर आपका पेमेंट मेथड जो है वो चेंज हो जाता है, पेवनीर या पेपाल हो जाता है जिस भी कंट्री से हैं। मैं पाकिस्तान से हूँ तो यहाँ पे पेवनीर सबसे ज़्यादा है। ठीक है, पेवनीर है, वेस्टर्न यूनियन है, ठीक है, सबसे ज़्यादा है। तो आप कोशिश करें कि अगर आउट ऑफ कंट्री है तो पेवनीर से या वेस्टर्न यूनियन से 50% पेमेंट मंगाएं और उनकी वर्किंग स्टार्ट करें। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है। तो कभी ऐसा मत करें कि आप काम कर दें उसको दे दें
वो इतना भरोसा कर लें कि वो फुप्पी का लड़का है कि खाला का लड़का है कि अबे साले मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। मामू का बेटा है, तो आप उसने भरोसा करके और आपने जो है उसको काम डिलीवर कर दिया और वो शार्ट शार्ट हो गया, ठीक है ना। तो ऐसा काम नहीं करिएगा, ठीक है। ऐसा काम नहीं करिएगा, जाहिर सी बात है आपने भी एक टाइम लगाया, मेहनत करिए, सारी चीज़ें की हैं, ठीक है। तो इसको प्रॉपर वे में प्रोफेशनली लेके चलिएगा। हो सके तो एक एग्रीमेंट भी डिज़ाइन कर लीजिएगा, या इनवॉइस होती हैं वो भी डिज़ाइन करके आप अपने पास भी रख लीजिएगा, उसको भी सेंड कर दीजिएगा। मगर पहले 50% पेमेंट है, चाहे आपका कोई भी काम हो, अपने लेवल के हिसाब से उस डिज़ाइन की जो है पेमेंट डिसाइड करें कि मेरा इतना बजट है, मैं इस लेवल का काम कर सकता हूँ, तो मैं इतने चार्ज करूँगा, ठीक। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि मुझे इससे पहले, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मुझे इससे पहले तकरीबन 50 कुल मिला के शुरू में तकरीबन लाख 1.5 लाख रुपए की डज लग चुकी है, ठीक है ना। लाख 1.5 लाख रुपए की डज लग चुकी है। तो अब तो अल्लाह का शुक्र है ऐसा नहीं है, हम अपने काम में अल्लाह का शुक्र है प्रो हो चुके हैं। तो अब हम मार्केट में नाम है, जानते हैं सब। तो ये है कि अब ऐसा होता नहीं है, शुरू में हुआ। मैं ये कोशिश करता हूँ कि आप लोग के साथ भी ऐसा ना हो। तो आप लोग बस लेन देन के मामला जो हैं इस तरीके से रखें अपने, कि 50% पहले पेमेंट आए, फिर उसके बाद काम स्टार्ट हो, फिर उसके बाद बाकी का हाफ काम आप डिलीवर करें, उसके बाद जब फुल पेमेंट वो कर दे तो फिर आप देखिए। वेबसाइट जो आपका फाइवर अपवर्क है, ये तो एक यूँ समझ लें बीच में एक एज एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। क्लाइंट का उसने 50% लिया, ठीक है, आपका फिर 50% वर्किंग उसने जो है कम, मतलब मिक्स की, ठीक है। वो बीच में अगर क्लाइंट पैसा नहीं भी देगा तो वो क्लाइंट के अकाउंट में से पैसे निकाल के आपको देगा, ठीक है। क्लाइंट जो है जब तक जो है अपने रिक्वेस्ट अपलोड नहीं कर सकता अपने किसी भी प्रोजेक्ट या डिज़ाइन के लिए, जब तक उसके अकाउंट में पैसे ना हो, ठीक है। अपवर्क और फाइवर ये काम कर रही हैं, फ्रीलांसर्स भी, फ्रीलांसर जो .com है वो यही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी, अपना था बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरी बात ध्यान से सुनिएगा और याद रखिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।